अपने लिस्ट। तो इसमें हम दो ऑपरेशन लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे। पहला है बाइनरी सर्च का। सर्चिंग मेथड में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं कि वो उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। और इंसर्शन में हम क्या करते हैं कि किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर कोई नया एलिमेंट उसमें डालते हैं, उस लिस्ट के अंदर और ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं ये दोनों ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च मेथड किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाइनरी सर्च मेथड के लिए एक प्री कंडीशन है, और वो प्री कंडीशन ये है कि आप जिस लिस्ट को में सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट अरेंज होनी चाहिए आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी रैंडम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। एलिमेंट लिस्ट के अंदर जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में स्टोर होने चाहिए, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर। और इस बाइनरी सर्च, इससे पहले आपने लीनियर सर्च मेथड देखा, तो लीनियर सर्च मेथड भी एलिमेंट को सर्च करने के काम में आता है, बट लीनियर सर्च मेथड के बजाय अगर हम बाइनरी सर्च मेथड यूज करते हैं तो बाइनरी सर्च मेथड के अंदर नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होते हैं और हम जल्दी एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी है और उसमें सर्च करना है आपने, तो हम बाइनरी सर्च मेथड लगाएंगे तो उसमें आपका जो टाइम है वो कम लगेगा, यानी मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजंस के अंदर आप एलिमेंट को लिस्ट के अंदर सर्च कर पाएंगे। और इसके लिए जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि लिस्ट आपका क्या होना चाहिए, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होना चाहिए। अब इस मेथड का पर्पस क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये देखिए। टू सर्च फॉर आइटम इन स्टोर्ड इन शॉर्टेड एरे, सपोज हमारे पास जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। द आइटम इज कंपेयर्ड विद मिडिल एलिमेंट ऑफ द सेगमेंट। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जिस एलिमेंट को सर्च करना है उस एलिमेंट को हम, जो शॉर्टेड एरे है उसके जो सबसे बीच वाला एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर इफ आइटम इज मोर देन द मिडिल एलिमेंट, अगर आइटम मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब कि आपका जो एलिमेंट है जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो इस मिडिल एलिमेंट के बाद ही कहीं होगा, मिडिल एलिमेंट से पहले वाले पार्ट में नहीं होगा। दैट इज लेटर पार्ट ऑफ द सेगमेंट बिकम्स न्यू सेगमेंट टू बी स्कैन। यानी अब आपका जो सर्च एलिमेंट को सर्च करना है वो आपको जो बाद वाला पार्ट है, मिडिल से आगे वाला पार्ट, उसमें ही सर्च करना है। और अगर जो आइटम है जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो लेस देन है मिडिल एलिमेंट के, तो इसका मतलब कि अब जो ये आइटम आपको अगर मिलेगा तो वो लोअर हाफ में मिलेगा। दैट इज फॉर्मर पार्ट ऑफ द सेगमेंट बिकम्स न्यू सेगमेंट टू बी स्कैन। यानी अब आपका जो उस एलिमेंट को सर्च करने का दायरा होगा वो क्या होगा, वो लोअर पार्ट होगा या फॉर्मर पार्ट जिसको हम कहते हैं, यानी मिडिल से लेफ्ट साइड वाले जो पार्ट है उसमें ही वो एलिमेंट मिलेगा, राइट वाला आप रिजेक्ट कर सकते हैं। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर न्यू सेगमेंट्स until either the item is found। अब ये प्रोसेस हम फिर वो जो कोई एक एलिमेंट पार्ट जिस पे हम इस सर्च को फिर से इंप्लीमेंट करेंगे इस मेथड को, और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमको या तो एलिमेंट मिल ना जाए, आइटम इज फाउंड, ठीक है, और आइटम अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आपका सर्च सक्सेसफुल हो गया। और फिर या दूसरा केस ये हो सकता है कि जो सेगमेंट है वो इतना छोटा हो जाए कि उसमें केवल एक ही एलिमेंट रह जाए, ठीक है। तो एलिमेंट छोटा हो जाए और उसमें एक ही एलिमेंट रह जाए, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आगे हम कोड जब डिस्कस करेंगे वहां पे आपको बताया जाएगा। एंड स्टिल द आइटम इज नॉट फाउंड, यानी एक ही एलिमेंट है और उससे भी आप जिसको सर्च कर रहे हैं मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आइटम आपके लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब ये आपके पास लॉजिक है,
इस लॉजिक को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है AR और इसके अंदर आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं 3, 10, 19, 24, 36, 49, 67, 90। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस पे हम बाइनरी सर्च मेथड इम्प्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि इसके एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो इसका मतलब हम इस पे बाइनरी सर्च मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर अरेंज नहीं होगा तो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ये असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, राइट। अब दूसरी चीज इसमें आपको नोट करना है कि इस लिस्ट के जो पहला एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स कितना है 0 और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना है 7। तो जो पहला इंडेक्स एलिमेंट का इंडेक्स है उसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। हम कहेंगे इस लिस्ट का लोअर बाउंड क्या है 0 और अपर बाउंड क्या है 7। तो मैंने लोअर बाउंड के लिए L भी ले लिया, अपर बाउंड के लिए U भी ले लिया, राइट। और जो नंबर हमें सर्च करना है, जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं वो नंबर है 36, यानी इस एरे के अंदर हमें 36 प्रेजेंट है या नहीं है वो सर्च करना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपने ये प्रिजम्पशंस ले लिए, लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 7, राइट। और फिर हम, क्योंकि अब हमने मेथड में क्या कहा था कि जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं उसको हम इसके मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो मिडिल एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा? मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मिड एक वेरिएबल लेते हैं और उसको हम कर देते हैं लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2, यानी लोअर बाउंड और अपर बाउंड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मिडिल आएगी, ठीक है। यानी मिडिल एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मिडिल एलिमेंट का हमें इंडेक्स चाहिए। तो इंडेक्स हमेशा आपके इंटीजर वैल्यूज होंगी, तो हम इनको डिवाइड करके, जैसे ये डिवाइड किया 7/2 आपके पास आया 3.5, और क्योंकि इंडेक्स आपका हमेशा इंटीजर टाइप वेरिएबल होता है तो इसकी जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको हम छोड़ देंगे और केवल इंटीजर पार्ट कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 3, यानी हमारे पास जो मिडिल वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। अब मिडिल वैल्यू 3 आने के बाद अब हमारा काम क्या होगा, हमें जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं यानी नंबर, इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, मिडिल वाले एलिमेंट से। तो इस मिडिल वाले एलिमेंट को लेके इससे कंपेयर कीजिए। अगर आपने कंपेयर किया तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, देखिए यहां पे मैंने कोड लिखा है, इस कोड को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा है मिड इक्वल टू LB प्लस UB बाई 2। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, LB प्लस UB बाई 2 आपके पास आ जाएगा 3। और अब आपने चेक किया इफ AR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू नम, AR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू नम। अगर ये मिल गया, ये मिलने के ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी हम जिस नंबर को सर्च कर रहे थे वो हमें मिडिल पॉइंट पे मिल गया, तो उस केस में हम इस प्रोसेस को रोक देंगे और हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, यानी इस लूप को हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा है, ये फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है, बट आप यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर देंगे इसको, राइट। ब्रेक कर देंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब आपको एलिमेंट मिल गया। लेकिन अगर सपोज ये, जैसे इस पर्टिकुलर केस में 36 हमें सर्च करना है और मिडिल पे कौन से वैल्यू है 24, तो अब हमने देखा क्या हमारा जो सेकंड चीज हम टेस्ट करेंगे, क्या नम लेस देन AR मिड है, यानी 36 लेस देन 24 है, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स होगी तो अब कहां जाएंगे हम, एल्स वाले पार्ट पे, क्योंकि हमने इक्वालिटी के लिए चेक कर लिया, लेस देन के लिए चेक कर दिया। अगर ये दोनों नहीं हो तो ऑब्वियसली फिर नंबर जो है वो आपका मिड वैल्यू से बड़ा होगा। तो उस केस में अब हमें क्या करना है, आप देखिए जब हमने मिड लिया था तो इस मिड, इसका मतलब ये एरे के 2 पार्ट हो गए, एक तो मिड से पहला वाला यानी ये 3, 10 और 19, और दूसरा इसके बाद वाला 4, 5, 6, 7, राइट। अब हमें देखना हमारी कंडीशन क्या हुई थी कि हमारा जो नंबर है जिसको हम सर्च कर रहे हैं 36, वो इस वैल्यू से बड़ा है। तो अगर इस वैल्यू से बड़ा है तो इसका मतलब, क्योंकि एरे अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इससे बड़ी वैल्यू इससे आगे ही कहीं होगी, यानी हमें जो वो नंबर मिलेगा वो इससे आगे मिलेगा कहीं, यानी इस पार्ट में मिलेगा, इस पार्ट में मिलेगा। यानी
इतने एलिमेंट हम डायरेक्टली एक कंपैरिजन के बाद आधे एलिमेंट हमने रिजेक्ट कर दिए। यानी अब हमें जो सर्च करना है एलिमेंट वो कहां से करना है, 4 से लेके और 7 तक। यानी 4 से 7 तक का मतलब है कि हमारा अपर बाउंड तो 7 ही रहेगा, लेकिन लोअर बाउंड जो पहले हमारा 0 था उसको अब हम क्या कर देंगे 3 + 1 4। तो लोअर बाउंड हो गया आपका 4, अपर बाउंड हो गया 7। यानी अब हम 4 से 7 तक के एलिमेंट में उस नंबर को सर्च करेंगे और इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अगेन हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब मिड वैल्यू निकालेंगे तो लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड 4 + 7/2 11/2 5.5 दैट मीन्स इंटीजर पार्ट इज 5। तो अब हमारा नया मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगा 5 यानी 49। और इसके लिए हमने यहाँ क्या किया है, अब आप यहाँ देखिए एल्स में मैंने लिखा है LB = mid + 1। तो LB कितना था हमारा, पहले 0 था और 0 था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है mid + 1। मिड की वैल्यू कितनी थी हमारी 3 + 1 यानी 4, राइट। तो अब जब ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो दोबारा एग्जीक्यूट होने में अब मिड में क्या गया, LB हो गया 4, UB हो गया 7/2। यहाँ पे इंटीजर डिवीजन दिया है हमने ताकि केवल इंटीजर वैल्यू आए। तो अब हमारे पास नया मिड जो मिला वो क्या मिला, हमें 5 मिला। अब फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि इस 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू है 49 क्या ये नम के बराबर है यहां से, अगर है तो हम ब्रेक कर देंगे, नहीं है तो अब चेक करेंगे क्या नम छोटा है आपके मिड वैल्यू से। और इस केस में क्योंकि 36 है तो नम आपका मिड वैल्यू से छोटा है, यानी इससे छोटा है। तो अब आपको एलिमेंट कहां मिलेगा, इस साइड को मिलेगा, इधर नहीं होने की संभावना है, राइट। तो यानी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इस केस में जो अपर बाउंड आपका अभी तक 7 था वो अब क्या हो जाना चाहिए, वो इससे पहले तक का आ जाना चाहिए, यहां पे 4 पे आ जाएगा। तो हमने उसके लिए क्या लिखा, UB = mid - 1। तो एक वैल्यू कम हो जाएगी इस मिड - 1। तो मिड की वैल्यू थी 5 - 1 यानी 4। तो नई वैल्यू जो आपकी LB 4 और UB क्या हो जाएगा 5 - 1 is 4। यानी LB और UB दोनों क्या हो गए, सेम एलिमेंट हो गए। और सेम एलिमेंट होने पे तो जो नई मिड वैल्यू आएगी वो भी 4 ही आएगी, क्योंकि 4 + 4/2 = 4, राइट। अब क्योंकि आपका लोअर बाउंड भी 4 है, अपर बाउंड भी 4 है, यानी इसका मतलब अब हम केवल किसको कंसीडर कर रहे हैं, इस एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है अगर ये एलिमेंट जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसके इक्वल है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आपको इक्वल मिलेगा 36 = 36, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है, राइट, तो अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये लेस देन भी नहीं होगा, सॉरी ये लेस देन होगा, ठीक है। माना आपको 35 सर्च कर रहे थे तो ये 4 पे 36 है, तो आपने कहा लेस देन, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब आपने कहा UB = mid - 1। मिड कितना था, मिड था 4 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 4 - 1 3, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, आपकी सिचुएशन ये हो गई कि आपका UB तो रहा 4, LB तो रहा 4 और UB हो गया 3। यानी और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अपर बाउंड कम हो जाए और लोअर बाउंड ज्यादा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी होगा, ठीक है, तो जब ये वापस जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, हम यहाँ चेक क्या करें, LB is less than equal to UB, ठीक है। इक्वल टू पे भी चलेगा, जब LB छोटा होगा तब भी चलेगा, लेकिन जैसे ही LB UB से बड़ा हो जाएगा तो ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जब हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने से पहले हम यहाँ पे एक फ्लैग = 1 कर देंगे, ठीक है। और इस फ्लैग को, इसका मतलब जब अगर नंबर मिलेगा तो हमारे पास फ्लैग की वैल्यू क्या होगी 1। अब हम यहाँ चेक कर लेंगे इफ फ्लैग = 1 तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे नंबर प्रेजेंट, एल्स नंबर नॉट प्रेजेंट। तो ये आपका बाइनरी सर्च मेथड था कि किस तरह से ये लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसकी जो कोडिंग हमने पाइथन में की है उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।